नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आखिर इंतजार खत्म हुआ और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी गुजरात में अब चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। और उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात जाएंगे। यानी जिस तरह से लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच सवाल कई उठ रहे थे कि दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में क्यों नहीं उतर रही है। आखिर उनके नेता चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। तमाम जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उनके साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। लेकिन ये यात्रा आपको बता दें गुजरात अभी नहीं पहुंची। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर गुजरात में विधानसभा चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा दरअसल कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, तो ऐसे में चुनावों का वक्त है तो ये यात्रा गुजरात क्यों नहीं पहुंची है, वो सवाल ठीक है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने ये दावा किया कि दरअसल आम आदमी पार्टी तो विज्ञापन में ही सारा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जीत जो है गुजरात में वो कांग्रेस पार्टी की होगी। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा था गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार ही नहीं कर रही है तो आखिर जीत कैसे हासिल होगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कोई खास नहीं रहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो नदारद नजर आए। तमाम बड़े नेताओं को पार्टी में जगह नहीं दी गई चुनाव प्रचार करने के लिए। इसको लेकर भी कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि दरअसल अकेले प्रियंका गांधी के दम पर कांग्रेस पार्टी ना ही उत्तर प्रदेश और ना ही पंजाब, इसके अलावा उत्तराखंड में भी वो सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 में लोगों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर कोई जानता है कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों का जो रास्ता है वो इन तमाम राज्यों की विधानसभा चुनाव से ही होकर गुजरता है। तो ऐसे में जब तक राज्यों को नहीं साधा जाएगा तब तक कैसे 2024 लोकसभा चुनाव जीता जाएगा, ये बड़ा सवाल है जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से लगातार देश की जनता पूछ रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं, लेकिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव प्रचार से वो नदारद हैं। गुजरात में भी कोई खास जनसभाएं उन्होंने संबोधित नहीं की है, कोई खास चुनाव प्रचार उनकी तरफ से नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि कोई दिलचस्पी ही गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं ले रही है। भले ही अशोक गहलोत को जिम्मा सौंप दिया गया हो गुजरात इलेक्शन का, कांग्रेस पार्टी ने वो गुजरात में पहुंचकर राजस्थान मॉडल का जिक्र वहां कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे चुनाव प्रचार से अभी तक नदारद नजर आए हैं। और अब ये खबर सामने आई है कि अब वो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसके बाद अब खबर ये सामने आई है कि राहुल गांधी अब चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पहुंचेंगे। यानी अब उन्हें फुर्सत मिल चुकी है कि वो कम से कम 1-2 रैलियां वहां करें। आपको ये बता दें कि जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, तमाम बड़े नेता बीजेपी के गुजरात में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय गुजरात में दिखाई दे रही है। तमाम नेता कम से कम चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और जैसा कि हमने बीते विधानसभा चुनाव में देखा है कि गुजरात में अगर मुकाबले की बात की जाए तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही रहा है, लेकिन इस बार वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है क्योंकि चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को
तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी पर ये कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं सिर्फ हवा में है। राहुल गांधी ने दावा ये भी किया और कहा कि उनकी पार्टी मजबूत है और प्रदेश में अगली सरकार वही बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि इन चुनाव में उनका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। यानी चुनाव की तारीख बेहद करीब है और उससे दरअसल कुछ ही वक्त पहले कह सकते हैं, कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि आखिर चुनाव में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनका उपयोग किया जाए, ये खड़गे तय करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कई महीने पहले अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, तो क्या कांग्रेस ने अभी तक गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कोई रणनीति ही तय नहीं की है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो ऐसे में वो 2024 तो छोड़िए, गुजरात और हिमाचल में भी क्या रिजल्ट रहेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं लगातार सामने आ रही हैं। उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं जो कि अब पार्टी छोड़ चुके हैं, वो कई सवाल कांग्रेस आलाकमान पर पहले ही उठा चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं घिरी हुई है, क्योंकि पार्टी में जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है। पार्टी में चुनाव से पहले कोई खास रणनीति तैयार नहीं होती है। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गुजरात के बजाय वो महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहां लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से जुड़े। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि आखिर चुनावों को लेकर, जीत को लेकर कितनी गंभीर कांग्रेस पार्टी है, ये साफ तौर पर ये तमाम तरीके उनके बताते हैं। लेकिन वहीं गुजरात की स्थिति के बारे में हाल ही में राहुल गांधी से सवाल किया गया था और उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस बहुत प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा में है, जमीन पर नहीं है। वो विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रही है। ऐसे में उनका हवा खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस मजबूत है, सत्ता के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन कैसे जीतेगी ये शायद राहुल गांधी ही इसका फॉर्मूला बता सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जनता को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बुझी बुझी सी कह सकते हैं गुजरात में नजर आ रही है, बिल्कुल गायब है। कोई चुनाव प्रचार नहीं, कोई जनसभाएं नहीं, राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं, सोनिया गांधी नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा है। तो यही वजह है कि जनता क्या जवाब देगी, क्या रिजल्ट होगा, ये आने वाले वक्त में 8 दिसंबर को जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तब तय होगा। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस बीच अपने आप कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहती और वहीं जो संवैधानिक संस्था है, हम बात चुनाव आयोग की कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एक ट्वीट करके तंज कसा जा रहा है, जिसका जवाब हालांकि चुनाव आयोग की ओर से दिया गया और कहा गया कि हमारा काम बोलता है, शब्दों से ज्यादा एक्शन और साथ ही रिजल्ट बोलता है। तो ये जवाब इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को दिया है, यानी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम इलेक्शन कमीशन ने भी किया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठे हुए उनके नेता बैठे बैठे चुनाव जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो आज गुजरात और हिमाचल में प्रचार करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसका खामियाजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।